वन का लेसन नंबर 4। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मोनोथॉन्ग्स, तो आज हम पढ़ेंगे डिप्थॉन्ग्स। तो जो हमने मोनोथॉन्ग्स पढ़ी हैं वो दो मोनोथॉन्ग्स आपस में मिलेंगी तो क्या बन जाएंगी? डिप्थॉन्ग्स। ठीक है, सो डिप्थॉन्ग्स, डिफ मीन टू एंड थॉन्ग्स मीन साउंड। तो लास्ट टाइम हमने मोनोथॉन्ग्स पढ़ी थी, वही साउंड है, उन साउंड्स को हम मिलाएंगे और क्या बन जाएगा? डिप्थॉन्ग्स। तो सबसे पहले हमारे पास है ओके तो ये है हमारे पास पहला सेट है डिप्थॉन्ग्स का। तो ये साउंड है ए एंड दिस इज ई। तो ये दोनों मिलकर बनेंगे ऐ, लाइक जो हमने पहले पढ़े ऐ, ऐ with this jerk. Okay, like in bake. It's like bake. It's not bake. It's like bake. It's like cake. Okay. तो ये साउंड करेगी ऐ, ऐ। It sounds ऐ। नेक्स्ट हमारे पास साउंड है श्वास साउंड एंड जू साउंड। श्वास साउंड देगी आ एंड ये ऊ। It's like आऊ। It's like a, oo, a and oo. It sounds like a, oo, like bout. It's not boat. It's like bout. It's like coat. It's not a coat. It's like a cout. इसको हम इस तरह से पहल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आई, आ की साउंड दे रहा और साथ में ई, सो इज आई। इसको थोड़ा सा लॉन्ग पढ़ेंगे और इसको हम पढ़ेंगे ई, आ ई, आ ई, जर्क वाला आई, आई लाइक टाइम। इट्स नॉट टाइम, इट्स लाइक टाइम। इस बाइक, तो ये साउंड यहाँ पे दे रहा है, इट्स लाइक टाइम एंड द बाइक। नेक्स्ट हमारे पास साउंड है आ एंड यू। इट्स लाइक आओ, लाइक आओ, आओ, आओ। लाइक ये जर्क देगी हमें आ और यू की साउंड है आओ, आओ, आओ। नेक्स्ट हमारे पास साउंड है इट्स लाइक आओ, इट्स लाइक आओ, आ ओ, आओ, लाइक इन नाउ, हाउ। ओके, तो ये 4 डिप्थॉन्ग्स हैं। आगे हम करते हैं, इसको लिख लें, इसको माइंड में बिठा लें, आगे हम। ओके, नेक्स्ट हमारे पास साउंड है इस ई एंड श्वा साउंड, ई एंड आ। इट्स लाइक ई एंड आ, जर के साथ ई आ, लाइक निया, डियर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ए एंड आ, ई और श्वास साउंड, ई ए, लाइक ए एंड दिस आ विद जर्क, ए, ए, air, like hair, bear. जैसे it's not a hair, it's like a hair and a bear. Okay? So मोनोथॉन्ग्स को आप पढ़ेंगे, समझ जाएंगे, तो इसको आप खुद भी पढ़ना सीख जाएंगे। नेक्स्ट इज उआ, ऊ एंड आ विद जर्क, उआ, like tour. It's not tour, it's like a tour. Tour, tour, R silent होगा, R नहीं पढ़ेंगे, it's like a tour.
सो ये थी हमारी डिफ्थोंग्स, ठीक है, बहुत आसान है। आगे है हमारी ट्रिफ्थोंग्स। इन्हीं जो डिफ्थोंग्स है इसमें आगे हम श्वास साउंड ऐड करेंगे तो क्या बन जाएंगी, ट्रिफ्थोंग्स। लेट्स उसको भी पढ़ लेते हैं। अब हमारे पास है ट्रिफ्थोंग्स। ओके, तो बेसिकली ये तीन है, ये और भी है लेकिन ये बेसिकली तीन इस्तेमाल होती है। कुर्सी के सामने भी जब एंड पे ट्रिफ्थोंग्स में हमेशा श्वास साउंड आएगी, तो आपने जो मोनोथोंग्स का साउंड है उसको ऐड करके इसको हम समझ लेंगे। ओके, ये हमारे पास ट्रिफ्थोंग्स है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था, आउ आ, आउआ, आ उ, ये शब्द है, ये पेश है, आउआ, आवा, आ उ आ, आवा, like in आवा। इट्स नॉट अ हावर, अक्सर हम पढ़ते हैं हावर, इट्स अ आवा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ ई आ, आया, आया, आ ई आ, आया, आया। ओके, आया, like in it's a aya, like in fire. It's not a fire, it's like a fire. नेक्स्ट है हमारे पास ओ या, ओ, हल्का सा इसको पूरा हम ओ नहीं पढ़ेंगे, ओ ई आ विद जर्क, लाइक ओ ई आ, आया, लाइक employer, employer, employer। ओके, तो जब ये आप साउंड सीख जाएंगे, आप इनको प्रोनाउंस करना सीख जाएंगे, तो आपकी लिस्टिंग इंप्रूव हो जाएगी, रीडिंग इंप्रूव हो जाएगी। क्योंकि आप इंग्लिश मूवीज देखते हैं या इंग्लिश कोई भी आप प्रोग्राम देखते हैं या किसी से भी इंग्लिश सीखते हैं, तो जो नेटिव स्पीकर होता है, जो एक्सीलेंट स्पीकर होता है, तो इस तरह बोलेगा वो। तो इस तरह कई चीज़ें जो आपको पहले समझ नहीं आ रही थी, इसके बाद अब आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। लाइक पहले आप फायर पढ़ते रहे और हावर पढ़ते रहे और एम्प्लॉयर पढ़ते रहे, लेकिन आज के बाद ये होगा फायर एंड एम्प्लॉयर। तो आपकी जो लिस्निंग होगी वो मज़ीद बेटर होगी, आपकी लिस्निंग बेटर होगी तो आपकी हर चीज़ अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप गौर से करें और इसको ऐसे पढ़ें। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ डिक्शनरी। अब हम देखते हैं इसको डिक्शनरी में कैसे नज़र आता है। अगर आप फर्स्ट कर लें, ट्रिफ्थोंग ही ले लेते हैं, ट्रिफ्थोंग। तो डिक्शनरी में आपको ये वर्ड लिखा होगा, उसके आगे मिलेगा इट्स लाइक ट्रिफ्थोंग, TRIF, ट्रिफ, थीटा ओ साउंड एंड एन जो नून गुन्ना। जब भी जी पढ़ेंगे, जी को हमने गाफ नहीं पढ़ेंगे, एन जी आएगा तो उसको हम गाफ नहीं पढ़ेंगे, उसको हम नून गुन्ना पढ़ेंगे। लाइक ट्रिफ्थोंग्स, नॉट अ ट्रिफ्थोंग, नॉट अ किंग, इट्स अ किंग। तो इसको हम इस तरह पढ़ेंगे। तो आप जितने भी सिंबल हैं एक कागज़ पे लिख लें, अपने सामने रख लें, और जब आप डिक्शनरी पढ़ें तो आप देखें कौन सा साउंड कैसे प्रोनाउंस कर रहा है। ऐसा ऐसा आपको याद भी हो जाएंगे और आपकी प्रोनाउंसिएशन, रीडिंग और लिस्ट। अब हम इन साउंड्स की प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे कुछ मोनोथोंग्स करेंगे, कुछ डिफ्थोंग्स करेंगे और कुछ हम करेंगे ट्रिफ्थोंग्स, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट्स इसके बीच में आ जाएंगे और लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बैंक। अच्छा, अब जब डिक्शनरी देखते हैं तो डिक्शनरी में वर्ड लिखा होता है, उसके आगे इसकी प्रोनाउंसिएशन लिखी होती है, लाइक ये। तो ये सब सिंबल मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। तो जब ये सिंबल इस तरीके से आप पढ़ेंगे, ख़ास तौर पे वॉवल्स, तो आपकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएगी, ठीक है।
तो दूसरी बात आपको बताता चलूँ कि आपने जो डिक्शनरी लेनी है वो आपने लेनी है ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्निंग डिक्शनरी, लोकल डिक्शनरी नहीं लेनी, क्योंकि उसमें जो उन्होंने लिखी होती है प्रोनाउंसिएशन वो अपने तरीके से लिखी होती है, ठीक है। तो आपने लेनी है ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्निंग डिक्शनरी या कैम्ब्रिज एडवांस लर्निंग डिक्शनरी, उसमें आपको प्रॉपर ये प्रोनाउंसिएशन मिलेगी, या आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लें तो आपको उसमें प्रॉपर ये प्रोनाउंसिएशन मिलेगी। वरना सम टाइम कुछ जो लोकल डिक्शनरीज हैं उसमें अपने तरीक़ों से उन्होंने कुछ लिखा होता है। सो बी बा साउंड दे रहा है, और ये शिप्स एस साउंड दे रहा है, और ये जो एन है विद लॉन्ग डंडी नून गुन्ना के साउंड देगा, तो हम पढ़ेंगे इसको बैंक, बैंक। इट्स नॉट बैंक, इट्स बैंक। ओके, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है, हम यूज करेंगे इसको बीन। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन किस तरह होगी? बी फॉर बा फॉर बी एंड ई। तो आई हमने पढ़ा था, आई लंबा साउंड देगा, ई का साउंड देगा, और यहाँ पे एन की ही साउंड आएगी, सो इट्स लाइक बीन। इसी तरह अगर हम लिखते हैं बेन, तो वहां पे छोटा ई साउंड आएगा, बेन। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड हम लिख देखते हैं थिंक। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? था कौन सा साउंड देगा? थीटा, और छोटी ई की आवाज आएगी एंड थिंक। नेक्स्ट हम वर्ड लिखते हैं किंग। वेरी इंटरेस्टिंग, ये समझने वाली बात है। जब भी एन और जी आएगा तो गाफ की आवाज कभी नहीं आएगी, हमेशा ये आवाज देगा नून गुन्ना आएगी, लाइक इट्स अ किंग। इट्स नॉट अ किंग, इट्स लाइक किंग, नून गुन्ना की आवाज आएगी यहाँ पे। इसी तरह अगर हम लिखते हैं क्वीन, सॉरी, तो काफ की आवाज देगा के, डब्ल्यू लंबा ई एंड एन, इट्स लाइक क्वीन, किंग एंड क्वीन। अब हम पढ़ते हैं कुछ, अच्छा अब हम कुछ डिफ्थोंग्स भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं केक। सो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी, जो सिंपल्स लिखे होंगे, इट्स लाइक के, ए एंड ई, डिफ्थोंग्स इकट्ठे आए, दो वोवल्स साउंड, तो क्या लिखेंगे हम इसको? तो इसको हम लिखेंगे, अच्छा अब हम लिखेंगे केक। अच्छा पहला वर्ड है हमारे पास केक, सो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी सो केक, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी के, ए एंड ई एंड के, इज केक। Similarly, bake, ba sound, same a and e and k, bake, cake and bake. Next sound हम करते हैं इसकी near. It's n sound and ear, near. It's not near, it's a near. सेम हम लिखते हैं here, it's a here, so h sound and ear, here. जबकि हम दूसरा जो है जो सुनने वाला है उसको हम लिखते हैं air, hair। ठीक है, अब हम कुछ दूसरी साउंड्स लिखते हैं, जैसे नाव, तो इसकी साउंड होगी एन, एंड आव साउंड जो हमने पढ़ी थी नाव। सिमिलरली हाउ, हाउ। एक बहुत हम कॉमन यूज करते हैं टाइम, सो इसका लिखेंगे हम टा साउंड एंड आई, टाइम। टूअ, टा साउंड एंड उआ साउंड। हम आर जो एंड पे आता है वो नहीं पढ़ते, सो इट्स अ टूअ।
आप कुछ ट्रिप सॉन्ग्स करते हैं ताकि आपको कुछ क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम उसमें करते हैं, अक्सर ये वर्ड हम लिखते हैं आवर, इसको बोलते हैं हम अक्सर हावर। इसमें एच साइलेंट है तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, तो इसको एज इट इज़ हम लिख देंगे आवर, इज आवर। आगे हम लिखते हैं पावर, सेम पा साउंड एंड पावर। आगे है फायर, फायर। ठीक है, तो ये होगी हमारी ट्रिप थॉन्ग्स जो मैंने आपको कुछ समझा दी हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप डिक्शनरी को कंसल्ट करें और जो प्रोनाउंसिएशन पढ़ते हुए आपको मुश्किल लगे आप डिक्शनरी को देखें और उसके हिसाब से उसको प्रोनाउंस करें। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी प्रैक्टिस खुद ब खुद बनती जाएगी। ठीक है, दैट्स इट।